नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौथी बार विश्वास प्रस्ताव किया पेश। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथी बार विश्वास प्रस्ताव पेश किए हैं और विधानसभा का विशेष सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल करने के लिए 38 वोट की आवश्यकता है। उनके पास सभी 46 विधायक हैं। सरकार को पूरा भरोसा है कि वो आसानी से शक्ति परीक्षण में विजयी होगी और शक्ति परीक्षण के दौरान सदन में 3 विधायक, इसमें भाजपा विधायक जेपी पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम और निलंबित चमरा लिंडा शामिल नहीं हुए हैं। अगली खबर, धनबाद में घंटे भर की बारिश से एसएनएमसीएच में भरा पानी, हर तरफ तैरने लगा कचरा। बता दें कि झमाझम बारिश ने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच की सूरत बिगाड़ दी है। घंटे भर की बारिश से अस्पताल का हाल तालाब जैसा हो गया। एसएनएमसीएच के सर्जरी वार्ड, एसडीयू आईसीयू, पॉइजन वार्ड, जीरियाट्रिक्स वार्ड, फीमेल मेडिसिन वार्ड और रेडियोलॉजी विभाग में बारिश का पानी घुस गया। अचानक पानी भर जाने से अफरा तफरी मच गई है। पानी के साथ वार्डों में मेडिकल वेस्ट और गंदगी फैल गई। मरीज और उनके परिजन बेड पर जमे रहे। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में 30,000 की सैलरी पर 2 स्टाफ रखकर करवाता था गांजा की सप्लाई। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चुना भट्टा स्थित मछली गली में किराए पर रहकर गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसमें अनुराग राय उर्फ अनुराग यादव, धीरज कुमार, जीतवाहन स्वासी और अमित स्वासी शामिल है। इनके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। अनुराग राय उर्फ अनुराग यादव एक गिरोह का सरगना है और वह मूल रूप से बिहार के वैशाली जिला स्थित राघोपुर का रहने वाला है। अनुराग अपने पार्टनर पटना के बख्तियारपुर निवासी धीरज के साथ ओडिशा एवं विशाखापट्टनम जाता था और वहां से गांजे की खेप लेकर रांची आता था। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में कुणाल सारंगी ने भाजपा छोड़ी, पार्टी की उदासीनता को बताया वजह, बाबूलाल मरांडी को भेजी चिट्ठी। बारागोड़ा से पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता का पद छोड़ा था। अपना इस्तीफा उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजा है। साथ ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र की कॉपी भेजी है। पार्टी छोड़ने की वजह पार्टी की उदासीनता को बताया। साथ ही पत्र में उन्होंने लिखा कि यह निर्णय मैंने गहन चिंतन और आत्ममंथन के बाद लिया है। पिछले कई महीनों से मैं महसूस कर रहा कि कई बार पूर्वी सिंहभूम जिले की बुनियादी समस्याओं से जुड़े विषयों और संगठनात्मक विषयों को आपके और अन्य वरीय अधिकारी के संज्ञान में लाने के बावजूद पार्टी जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति बिल्कुल उदासीन है। अगली खबर, 3 बार सांसद, 3 बार विधायक और 3 बार पार्षद रहे पूर्व सांसद पीएन सिंह का 8 लेन स्थित बुद्धा पैलेस में सम्मान समारोह में राजपूत करनी सेना की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। काफी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद थे। पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि हमारे राजपूत समाज का इतिहास गौरवशाली रहा, करनी सेना का इतिहास ऐतिहासिक है। साथ ही कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। ये भी कहा कि राजपूत समाज का इतिहास कुर्बानी का रहा और जिसका प्रमाण राजपूत बटालियन है। झारखंड में बाहरी और भीतरी राजपूत की बातें हो रही है और यह कहां से आ गया। राजपूतों के इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। समाज के लोगों से एकता का आह्वान किया गया है। राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने समाज को एकजुटता का संदेश दिया। अगली खबर, धनबाद से खुलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को घाटा सहकर चला रही रेलवे। न यात्री मिल रहे और न ही आय हो रही है। रेलवे धनबाद से खुलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को लगातार घाटा सहते हुए भी चला रही है। इन ट्रेनों में डीसी पैसेंजर के अलावे धनबाद सिंदरी के बीच चलने वाले 3 पैसेंजर शामिल है। डीसी पैसेंजर 5 जनरल कोचों के साथ चलती है और 100 सीटिंग सीट वाले कोच में एक तरफ से औसत 22 यात्री ही यात्रा करते हैं, यानी पूरी ट्रेन में सिर्फ 110 यात्री होते हैं, जिनसे टिकट बिक्री के रूप में रेलवे को 1100 रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। धनबाद से सिंदरी के बीच 3 के 3 पैसेंजर ट्रेन चलती है और इन तीनों पैसेंजर ट्रेनों का भी यही हाल है। तीनों में एक तरफ से औसत 88 यात्री ही चलते हैं और इन ट्रेनों से टिकट बिक्री के रूप में जो राजस्व हासिल होता है वह ट्रेन परिचालन पर आने वाले खर्च का 1% से भी कम होता है। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में नवंबर तक हर हाल में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण पूरा करें अफसर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रातू रोड में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने अभी तक हुए निर्माण और समस्याओं की जानकारी दी। बताया गया कि किशोरी यादव चौक से जाकिर हुसैन पार्क और पिस्का मोड़ से हेहल रूट में पिलर के ऊपर का काम चल रहा। सड़क के पास स्लोप और सर्विस रोड बनाया जा रहा।
सेठ ने NHAI के अधिकारी को कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हर हाल में 15 नवंबर तक पूरा करें। अगली खबर, रांची राजभवन के पास 23 दिनों से धरना दे रहे PGT अभ्यर्थी से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी के नेतृत्व में भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिला है और इस दौरान विधायक CP सिंह, अनंत ओझा, अमित मंडल और समरी लाल मौजूद थे। अमर बौरी ने कहा कि PGT परीक्षा में भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण है, हेमंत सरकार इसकी CBI जांच करवाए। खबर ये भी है कि धरने पर बैठे युवाओं को राज्य सरकार धमकी दे रही है और यह गलत है। युवाओं के साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। रांची विधायक CP सिंह ने कहा कि जिस तरह से छात्रों ने प्रमाण पेश किए हैं उससे लगता है कि झारखंड के 5 सेंटर से ही अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जिस कंपनी को परीक्षा करवाने का टेंडर दिया गया वो पहले से ही ब्लैक लिस्ट है। अगली खबर, अब राज्य में हाईवे पर ब्रेथ एनालाइजर से पुलिस करेगी जांच। ग्रामीण क्षेत्र में चलेगा अभियान। बता दें कि NH पर दुर्घटना को रोकने के लिए पुलिस जांच अभियान चलाएगी और इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर के साथ पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा और सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जांच अभियान चलेगा। SSP किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता में बातें कही। साथ ही कहा कि पुलिस रैश ड्राइविंग, ब्लैक शीशा और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड है और इसे रोकने के लिए स्पीड गन का इस्तेमाल किया जाएगा। जमशेदपुर पुलिस के पास 2 स्पीड गन है और एक का इस्तेमाल शहर तो दूसरे का इस्तेमाल हाईवे पर किया जाएगा। अगली खबर, राजधानी रांची के पूर्व पार्षद वेद सिंह पर चली गोली। चाय की दुकान पर फायरिंग में लगी 3 गोलियां। बाबूलाल ने कहा कि पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हैं और अपराध बढ़ चुका है। राजधानी रांची में देर रात अपराधियों ने पूर्व पार्षद वेद सिंह को गोली मारी। गंभीर हालत में उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा। बता दें कि घटना रांची के धुरवा थाना क्षेत्र का है। पूर्व पार्षद वेद सिंह चाय की एक दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान अचानक 3 अपराधी पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। वेद सिंह को 3 गोलियां लगी है और गोली चलते ही इलाके में भगदड़ मच गई। एक अपराधी की पिस्तौल भी जमीन पर गिर गई और गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। अगली खबर, धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने कहा कि राज्य सरकार बाधक नहीं बनी तो धनबाद की जनता की सभी मांगे पूरी होगी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमें अपना प्रतिनिधि चुना है वह पूरा होगा और भोलीबी ब्लॉक सामुदायिक भवन में आयोजित अभिनंदन सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सांसद ढुलू महतो ने बातें कही। सांसद को लड्डू से तोला गया और सांसद ने भी चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। साथ ही कहा कि इस बार एक तरफ गरीब अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी ओर अलग विचारधारा के लोग खड़े थे, लेकिन उनकी मानसिकता को गरीबों ने तोड़ दिया और अपने भाई को दिल्ली भेजा है। अगली खबर, सेल मेडिक्लेम योजना 11 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2025 तक प्रभावी। सेल मेडिक्लेम योजना 2024-25 का सर्कुलर जारी होने से बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के रिटायर कर्मियों ने राहत की सांस ली है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने सेल मेडिक्लेम योजना 2024-25 को 1 वर्ष के नवीनीकृत किया गया है और योजना 11 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और प्रीमियर ऑफर 10 जुलाई 2025 तक वैध रहेगी। आदि बता दें कि नवीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 है। अगली खबर, झारखंड में विश्वास मत के बाद झारखंड कैबिनेट के विस्तार की संभावना। हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की संभावना है और बता दें कि एक विधायक ने बताया कि बहुमत परीक्षण के बाद सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। पुरियाहाट से विधायक प्रदीप यादव ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक के दौरान शक्ति परीक्षण और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। विश्वास मत के बाद कैबिनेट का विस्तार तय है और JBM-P के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए यादव ने दावा किया कि विश्वास मत जीतने के लिए सदन में उनके पास पर्याप्त संख्या बल बहुत पहले से था। अगली पर भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस को नकारात्मकता की राजनीति से पनपा परजीवी करार दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस को नकारात्मकता की राजनीति से पनपा परजीवी करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से सामाजिक विभाजन को रोकने के लिए नई रणनीति तैयार करने की अपील की है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को यहां संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि संविधान एवं आरक्षण पर झूठ गढ़ने के बावजूद जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार चुनकर भाजपा में भरोसा जताया है। हालिया संपन्न आम चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करते हुए यादव ने दावा किया कि कांग्रेस केवल उन इलाकों में सीट जीतने में सफल हुई है जहां वह इंडिया गठबंधन के सहयोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है और इन क्षेत्रों में सफलता उसे नहीं मिली है जहां उसका मुकाबला सीधे भाजपा से था। अगली खबर, सूचना आयुक्त के पद पर मानवाधिकार आयोग के रिक्त पदों के लिए निकली वैकेंसी।
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है और अध्यक्ष के पद पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस आवेदन कर पाएंगे। वहीं सदस्य के पद पर सेवानिवृत्ति या फिर कार्य करने वाले जस्टिस और सिविल कोर्ट के सेवानिवृत्ति या फिर कार्यरत जज जिनके पास 7 साल का अनुभव हो आवेदन दे सकते हैं। अगली खबर, बेटी जयश्री के साथ सुदूर गांव का दौरा कर रही सीता सोरेन। सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार को रोका नहीं गया तो बिक जाएगा झारखंड। बता दें कि दुमका संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाई और बावजूद इसके कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी दुगने उत्साह के साथ जुट गई है और पार्टी की नेता सीता सोरेन अपनी बेटी जयश्री सोरेन के साथ सुदूर गांव हरचंडी, जुरगुडी, थोना और रानीगंज का तूफानी दौरा किया है, जहां पर हर उम्र के लोगों के साथ भेंट की। उन्होंने संताली में लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याएं सुनी है। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। कहा कि जेल से छूटने के बाद फिर से झारखंड में लूट खसोट मचने लगा है। अगर हेमंत सोरेन को रोका नहीं किया तो एक दिन पता चलेगा कि पूरा झारखंड ही बिक गया है। सीता सोरेन ने कहा कि जब दुर्गा सोरेन थे तब झारखंड मुक्ति मोर्चा सिद्धांतों की पार्टी थी, लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा दलाल और बिचौलियों का पार्टी बनकर रह गया है। अगली खबर, रथ यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी भी रही मौजूद। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्होंने महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासी की सुख शांति, समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने राज्य की समस्त जनता को रथ यात्रा की बधाई दी और बता दें कि मुख्यमंत्री ने आस्था एवं भक्ति के समागम में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के साथ जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को मौसी वाड़ी के लिए आगे बढ़ाया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सेंसेक्स में 100 अंक से भी ज्यादा की गिरावट और 79,800 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली है और बैंकिंग और मेटल शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। वहीं ऑटो और पावर शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है।